अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, सऊदी की जानकारी चाहते हैं, गिरफ़्तारी, चेकिंग, उम्रा के हवाले से, वीज़ा के हवाले से और यहाँ पे जितनी भी जीसीसी कंट्रियाँ हैं उनके हवाले से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। अगर आप किसी फील्ड में काम करते हैं तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, बड़े बड़े जुर्माने, फ़ाइन वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर है। अगर आप किसी भी जीसीसी कंट्री में रहते हैं, लाइक जैसे कि कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कतर, कहीं पर भी रहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो सऊदी से बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए एक खबर आ रही है निकल के हज एंड उम्रा की तरफ से। जो भी लोग उम्रा करना चाहते हैं तो वो अब उम्रा कर सकते हैं। पूरे तरीके से उम्रा चालू हो चुका है, क्योंकि हाजियों के टाइम पे उम्रे को बंद कर दिया जाता है। अभी जो है उम्रा चालू है। आप अपने जो भी कागजात वगैरह, आप जिस तरीके से भी आप उम्रा करना चाहते हैं, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो भी कर सकते हैं, सऊदी से बाहर रहते हैं तो भी कर सकते हैं। पूरे तरीके से आपको उम्रा वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें ज़रूरी हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं तो जो भी पैकेज है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, अकोमोडेशन की सुविधा हो, होटल की सुविधा हो, सब कुछ जो है वो आपको अपने पैकेज के अंदर लेना पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई हमारा जानने वाला है उसके पास रह लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको परेशानी आ सकती है और आपके ऊपर फ़ाइन लग सकता है, क्योंकि अब जो है उम्रा के लिए कुछ कायदे कानून बदल दिए गए हैं और ऐसी कंपनियों के लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए हैं जो खाली उम्रा वीज़ा इशू करती थी, बाकी सुविधा नहीं देती थी उम्रा ज़ाहिरीन को। तो ऐसे लोगों के लाइसेंस भी कैंसिल हो चुके हैं। तो आने के समय आपको ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप सऊदी अरब के अंदर कोई भी कामकाज कर रहे हैं और किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो आपको मालूम है अलग अलग जो टीमें हैं वो बनाई जाती हैं और वो देखती हैं कि कोई से फील्ड में किसी भी तरीके से गड़बड़ी तो नहीं चल रही है। अगर किसी भी तरीके से कोई बंदा दो नंबरी करता है, इलीगल तरीके से कामकाज करता है, रिश्वत लेता है या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाता है जाली तरीके से, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ऐसे ही एक डॉक्टर लाइन में एक बंदा काम करता था, प्रवासी, और वो क्या करता था, लोगों से पैसा लेके, कुछ रियाल लेके उनको छुट्टी दिलाने के लिए जो था वो ऐसे ही एप्लीकेशन, उनकी रिपोर्ट बना दिया करता था और वो लोग क्या करते थे, पैसा देकर वो रिपोर्ट अपनी कंपनी में किया करते थे और उनको छुट्टी मिला करती थी। तो उस बंदे को पकड़ा गया। और ध्यान रखिएगा, ऐसे अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, निगरानी हो रही है और अब इसके ऊपर फाइन भी लगेगा और इसको हमेशा के लिए सऊदी अरब को छोड़ना भी पड़ेगा। कभी भी ये सऊदी अरब के अंदर आ नहीं पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम ना करें, इलीगल तरीके से कोई काम ना करें, फर्जी बाड़े से कागज़ वगैरह ना बना कर दें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। 7 से 8 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है जो क्या लड़कीबाजी छेड़ने के चक्कर में पकड़े गए हैं और इनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा, जितने भी प्रवासी लोग काम करते हैं उनके लिए भी एक सबक हो जाएगा। कम से कम 4 से 5 साल की जेल भी सुनाई जाएगी, इनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा और इनके ऊपर फाइन भी लगाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत काम करने से पहले कई बार सोचें कि ऐसा नहीं है कि आपका देश है और आप अपने देश में किसी भी तरीके से कोई क्राइम करते हैं, थोड़े बहुत जेल रहे, उसके बाद में आ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको एक बार वहाँ पे जेल सुना दी गई तो उसको पूरा काटना पड़ेगा और उसके बाद में आपको वहाँ से परमानेंट ब्लैक लिस्ट करके भेजा जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये उन लोगों के हवाले से जो लोग अपने पास में कई सारे वर्कर रखते हैं, लाइक जैसे कि अगर आप एक प्रवासी हैं और अपना वहाँ पे ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, तो आपके हिसाब से जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है आपको वर्कर रखने की कुछ अनुमति देती है, जिससे आप रख सकते हैं। ऐसे ही जो सऊदी नागरिक हैं वो भी अपने पास में रख सकते हैं। तो उनका जो टाइम टेबल है वो सारा कुछ बताया गया है कि अगर आप सऊदी नागरिक हैं तो 3 वर्कर रख सकते हैं, प्रवासी हैं तो 2 वर्कर रख सकते हैं। उससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर आपको वजह बतानी पड़ेगी, सारा कुछ दिखाना पड़ेगा कि इतना हमें ज़रूरत है, ये सारा कुछ हम कर रहे हैं और इतने वर्कर हमारे यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है। अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो आप रखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो चीज़ का प्रूफ आपने देना ज़रूर होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।